फिलहाल वो लीड करती हुई नजर आ इलाका रही है है जहां बीजेपी का गढ़ है। अब ये लीड बढ़ती चली जाएगी। जिस तरफ से बीजेपी कमजोर थी उस तरफ से निकल करके अब आप उधर जा रही हैं जहां बीजेपी का गढ़ है, तो लाजमी है कि धीरे धीरे मार्जिन बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं देख रहा हूं आलोक जी, मतलब ये सिर्फ सोचने के लिए बतौर पत्रकार, जम्मू कश्मीर चलिए आप, अगर मैंने मान लिया कि 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी विधानसभा में चले जाते हैं उपराज्यपाल के जरिए और 48 का बहुमत का आंकड़ा बन जाता है, 28 बीजेपी के पास है, 5 ये जो 10 अदर्स हैं, ये सब मुझे लगता है कि वही सारी पार्टियां हैं जिनको घाटी में बीजेपी ने उतारा, जो फ्रेंडली फाइट वहां कर रही थी या बीजेपी ने उतारा, चाहे सज्जाद लोन हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे राशिद इंजीनियर हो। तो 10 ये और 28 बीजेपी की, 38 और 5 नॉमिनेटेड, 43, 5 की ज़रूरत है। कांग्रेस को अगर आप तोड़ते हैं तो 8 में से सिर्फ 5 टूटते हैं, तो 2/3 का आंकड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी वो आपका इसके जो साथ राणा जी आप ये भी ध्यान दीजिए कि उनमें से भी असंतोष नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ चीज़ों को लेकर के जो मतभिन्नता रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक समय में उनके उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के पास 8 हैं, तो 8 में से 5 जाते हैं तो फिर वो आप दल बदल कानून पर लागू नहीं होता है, फिर 48 का आंकड़ा आकर के बहुमत का आंकड़ा वहाँ पूरा हो जाता है। तो बीजेपी की गुंजाइश आप जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हैं, और हरियाणा में अब मोटे तौर पर ये आंकड़ा सटल मानकर चलिए, लेकिन 47, 45, 44 जो भी हो। जम्मू कश्मीर में आप क्या कोई मुस्लिम चेहरा देख रहे हैं बतौर सीएम बीजेपी की तरफ से? नहीं, बीजेपी की तरफ से अगर कोई सीएम होगा तो बीजेपी का ही होगा, और लाजमी है कि जम्मू के इलाके से होगा, तो वो बात तो नहीं आप कह सकते हैं। हाँ, बीजेपी ने आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही काफी एक्टिव रैना, हाँ ठीक है, रविंद्र रैना को लेकर कुछ देर पहले ही हम देख रहे थे वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, और अगर इतने बड़े चेहरे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पीछे चलेंगे तो फिर आप समझिए शायद इसीलिए 28 सीटों पर बीजेपी अभी फिलहाल दिख रही है। लेकिन हमारे साथ अजय चांडियाल जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या स्थितियां फिलहाल वहां बनती दिख रही हैं? 28 सीटों पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस और लगभग 40 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी 4 पर। देखिए, जिस तरीके से अभी जो लीड्स मिल रही हैं उसके मुताबिक देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो सरकार बनाने का अभी तक का जो प्लान है वो उस लीड्स में जो है वो पूरा होता दिख रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन करें तो वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि 25 सीटें 2014 में उन्होंने हासिल की और 28 सीटों पर इस वक्त वो लीड कर रहे हैं, जबकि उनके वो नाराज जो 1 से 2 चेहरे हैं वो भी लीड कर रहे हैं अपने जगह पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन नहीं है, मगर जितनी उम्मीद निर्दलियों से की गई थी उतने नहीं है, क्योंकि लगभग 500 से ज्यादा नुमाइंदे हैं, जिनमें से लगभग 250 के करीब 200 से 250 जो है वो निर्दलीय थे, और ये माना जा रहा था कि कम से कम 15 से 20 निर्दलीय जीत सकते हैं, जबकि वो आंकड़ा भी 8 का ही दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीड्स हैं अगर आप देखें तो लगभग 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर लीड 1000 से कम की है, वो ऊपर नीचे और हो सकती हैं अभी, और जो अभी गिनती चल रही है तीसरे चौथे चरण तक पहुंची है, और 10 से 12 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो होनी है। ऐसे में अभी ये कहना कि ये जो चल रहा है वो वैसा ही बिल्कुल रहे ये मुश्किल है, मगर हाँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ सीट्स पर 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी उनको कहीं ना कहीं बहुमत मिल सकता है या फिर उनको लीड मिल सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट भानु महाजन है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करने वाले हैं तो हलचल दोनों ही दफ्तरों में तेज देखी जा रही है। भानु, मैं देख रहा हूं कि मुस्कुरा आप भी रहे हैं, मगर बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पा रही है। अभी राउंड्स, जैसे अभी आपने कहा कि अभी राउंड्स चलने हैं अभी और हो रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल कि लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दिया है। लेट्स वेट फॉर द फाइनल राउंड्स, वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। जरूर लोगों बढ़ चढ़कर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे आएंगे। मगर कांग्रेस की हालत देखें तो आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद वर्किंग प्रेसिडेंट भी हार रहे हैं, रमन बल्ला पूर्व मंत्री हार रहे हैं, ऐसे ही कई बड़े चेहरे हैं हारते दिख रहे हैं। नहीं, अभी आप ये मत कहिए कि हार रहे हैं, अभी कई राउंड्स बाकी हैं, अभी कई राउंड्स बाकी हैं, रिजल्ट्स आने दीजिए,
फाइनल रिजल्ट जब सामने होगा तब हम उस पर बात करेंगे। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बनाएंगे, अभी साफ है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चाहे हम लोगों के जो उत्साह था उस पर बात करें, सब वो तो उसमें कोई अजय, क्या जरूरत पड़ने पर पीडीपी का साथ लेंगे कि कहां से कैसे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। सवाल स्टूडियो से आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या पीडीपी जो है वो साथ हो सकती है? 6 सीटों पर पहुंच गई है पीडीपी। देखिए, पहले भी जैसे कि अलायंस ने ये चीज़ बड़ी क्लियर की थी कि जो भी लाइक माइंडेड पार्टी होंगी या जो इसके एजेंडास को सपोर्ट करेंगे वो बिल्कुल वेलकम है। मतलब बातचीत शुरू हो चुकी है। और मेरे ख्याल से नहीं, बातचीत का तो मुझे नहीं पता, वो हाई कमांड पे कर रही अभी क्या वो फैसला करेंगे। बट जहाँ तक मुझे याद है अलायंस की ये क्लियर स्टेटमेंट थी। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर पीडीपी सपोर्ट में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। लगता है जिस तरीके से प्रचार में कांग्रेस थोड़ा कम दिखी, राहुल गांधी कम दिखे, प्रियंका गांधी कम दिखी, उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कम नहीं दिखे, खूब आते रहे। चाहे वो कश्मीर की बात करें, राहुल गांधी जी आए, खड़गे जी आए, प्रियंका गांधी जी आई, उसके अलावा हमारे कई सीनियर नेता आए, सचिन पायलट आए, चन्नी जी आए, अग्निहोत्री जी आए, तमाम हिंदुस्तान से हमारे यहाँ पे जो हमारे स्टार कैंपेनर्स थे वो आए और खूब। और मैं आपको एक और बता दूँ, जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे थे, जो लोगों की तकलीफें थी, हर एक जो वोटर था जब जो तकलीफें सहन कर रहा था वो अपने आप में राहुल गांधी था, तो अपने आप में प्रियंका गांधी थी, अपने आप में वो विचारधारा थी। बीजेपी को नहीं रोक पाए आप? जम्मू में 28 सीटें तो ले गए। अभी वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लोगों ने सहन किया है और जिस उम्मीद से पिछली बार लोगों ने बहुमत के साथ बीजेपी को यहाँ जम्मू में जिताया था, वो मसले जो हैं बीजेपी उसको केटर नहीं कर पाई, वैसी सेवा लोगों की नहीं कर पाई, लोग बहुत तड़पे। मैं आपके चैनल से, अगर बीजेपी जीती है जम्मू में, आप बोल नहीं सकते। नहीं, अभी तो फाइनल रिजल्ट्स आना बाकी है। फाइनल रिजल्ट का इंतजार अभी भी मोमेंट में भी वो वहाँ पर कई है। ऐसी चीजें देखे खेलने की कोशिश करते हैं। और दोनों जगह जम्मू कश्मीर और हरियाणा यहाँ का दोनों राज्यों में टक्कर जो है वो कांटे